नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। ड्रग फ्री हरियाणा को लेकर लगातार हरियाणा सरकार जागरूक है और जिला स्तर पर साइक्लोथॉन यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा कल 25 अप्रैल के दिन जींद में पहुंचेगी और जींद में इस यात्रा की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। साइक्लोथॉन 2.0 इस यात्रा का नाम है। पहले मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम ये इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। अब नायब सैनी ने मिशन लिया है कि हर जिले में जाएंगे और साइक्लोथॉन यात्रा के थ्रू युवाओं को जागरूक करेंगे और कहीं ना कहीं नशा फ्री हरियाणा करने का काम करेंगे। हमारे साथ एक पुलिसकर्मी हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो लगातार साइकिल चला रहे हैं और लगभग कह सकते हैं हज़ारों किलोमीटर इन्होंने अभी तक साइकिल चलाया है। हर ज़िले में जाते हैं साइकिल चलाकर और युवाओं को जागरूक करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बात करें तो ब्लड डोनेशन की, इन्होंने अभी तक 175 बार ब्लड डोनेशन किया है और कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम डॉक्टर अशोक कुमार कर रहे हैं। अशोक जी, आप लगातार जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हैं आप? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो साइक्लोथॉन अभियान है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 5 अप्रैल को हिसार जिले से आरंभ हुआ था और निरंतर तब से लेकर आज तक इस साइक्लोथॉन यात्रा में हम एक अलग से संकल्प लेकर भी साथ चले हुए हैं कि लोगों को जागरूक करना है कि नमक लोटे में डाल के शपथ कराई जा रही है। और नमक लोटे की जो प्रथा हमारे हरियाणा की पहले से चली आ रही है, इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हमारे डीजीपी श्री ओपी सिंह, जो हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजीपी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये प्रकल्प भी अलग से चलाया कि हर गांव में, हर शहर में साइक्लोथॉन के साथ जाते हुए लोगों से हम कह रहे हैं कि वे नून लो और लोटे में डालकर सौगंध खाओ, शपथ लो, प्रण लो कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूँगा। अभी तक आप जैसे सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, ब्लड डोनेशन की आपने बताई, तो कितनी बार ब्लड डोनेट किया, प्लेटलेट्स के लिए कितना आपने सहयोग किया है, अन्य क्या क्या कार्य करते हैं आप समाज के लिए? देखिए, वैसे तो पुलिस जनता की सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए है। हर व्यक्ति की अलग प्रकृति होती है। तो रक्तदान की जहां हम बात करते हैं, रक्तदान का कार्य 1990 से आरंभ किया था, तो अब तक 175 बार रक्तदान मैं कर चुका हूं, जिसमें 85 बार प्लेटलेट्स भी दान किए हैं और इतने नहीं 540 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी लगाए हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल की जो आप बात कर रहे हैं, साइकिल की यात्रा जो हमने शुरू की थी, मैं 2015 से निरंतर साइकिल चला रहा हूँ। उससे पहले भी साइकिल चलाते थे, परंतु 2015 के बाद एक संकल्प लिया कि भी सड़कों पे जो गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग इसके बारे में आज जागरूक नहीं है। तो हमने 2015 में ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम एक ऐसा अभियान चलाएं जिसमें लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो 2015 से फिर मैं निरंतर साइकिल चलाता हूँ। मेरे पास आज एक्टिवा, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार कुछ भी नहीं है, केवल साइकिल का साधन है। साइकिल के साधन से मैं पूरे हरियाणा में भ्रमण करके लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। पहले की बात करें तो पहले घर घर साइकिल होता था और साइकिल के ज़रिए लोग खेतों में भी जाते थे, आसपास का जो शहर वहाँ पे भी जाते थे। अब मोटरसाइकिल आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, साइकिल अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2015 में जब हमने ये चलाया साइकिल के बारे में, तो हमने कुछ नारे बनाए थे कि छोड़ो अब शर्माना, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो साइकिल से करवाना जाना। हमारे पूर्वजों को नहीं था कभी कोई रोक, क्योंकि वे सदैव करते थे साइकिल का प्रयोग। आओ हम सब छोटे बड़े सफ़र साइकिल से तय करें, ईंधन बचाएं, पर्यावरण सुधारें और सड़कों पर गाड़ियों का बोझ कम करें। अनेक प्रकार के स्लोगन और नारे बना करके हमने कुरुक्षेत्र से अभियान आरंभ किया था और कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज वो बड़े बड़े पदों पर जा चुके हैं, अनेक सरकारी नौकरी में जा चुके हैं। तो ये अभियान आज भी चला हुआ है। तो हो सकता है ये अभियान, कई बार कहते हैं कि ये अभियान एक छोटा अभियान होकर चला है, परंतु आज ये एक पूरे हरियाणा के अंदर साइक्लोथॉन का नाम हो चुका है और हर व्यक्ति की आज आवश्यकता बन गई है। हमारे लोग क्या करते हैं, सवेरे घूमने जाते हैं, गाड़ी लेके जाएंगे और जिम में जाकर साइकिल चलाएंगे। तो इसको देखते हुए भी आज हमारा पर्यावरण बहुत बिगड़ चुका है, सड़कों पे इतनी गाड़ियाँ हो चुकी हैं, प्रदूषण हो चुका है। तो इसको रोकने के लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो साइकिल के साधन का प्रयोग करे, ताकि समस्या जो जाम की समस्या है वो भी छुटकारा मिले और सड़कों पर जो गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, अंधाधुंध गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, पर्यावरण बिगड़ रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इसको लेकर के भी एक जागरूकता की आवश्यकता है। अशोक जी, जैसे यात्रा निकाली जा रही है साइक्लोथॉन यात्रा, इसका कितना प्रभाव देखने को मिलता है? कुछ लोगों ने नशा छोड़ा है, कोई संपर्क में हो, कोई कमेटी बनाई गई होगी, इतने लोग नशे से बचे? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपने कि देखो, जागरूकता बड़ी आवश्यक है। बिना जागरूकता के हो सकता है कि लोग इस दलदल में, नशे दलदल में चला जाए। जब लोगों को बता दिया जाएगा कि एक सामाजिक बुराई है, ये ना केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि हर प्रकार से परिवार के लिए, स्वयं के लिए, हर क्षेत्र में इसका व्यक्ति को क्षति ही पहुंचती है। तो जब बताने से ही किसी समस्या का समाधान हो सकता है। केवल देखो, पुलिस पकड़ती रहेगी
पकड़ने मात्र से एक तरफा कार्रवाई करके हम इसको पूर्ण रूप से नशा मुक्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज आवश्यकता है कि हर व्यक्ति को जागरूक करके उन्हें बताया जाए, समझाया जाए कि नशा एक बुराई है, जीवन की सच्चाई है। पोस्त भांग अफीम का नशा करता है जीवन की दुर्दशा। जो खाते हैं नशे की गोलियां, वो सहते हैं जग की बोलियां। हम सब की एक ही मांग, बंद करो भुक्की और भांग। हम सभी ने ठाना है, हरियाणा को ही नहीं पूरे समस्त भारत को नशा मुक्त बनाना है। तो जागरूकता के माध्यम से लोगों को समझाना बताना एक बहुत बढ़िया और बहुत महत्वपूर्ण ये कार्य है, क्योंकि इसके अभाव में, जागरूकता के अभाव में कोई भी बच्चा नशे दलदल में जा सकता है। इसीलिए आज माता पिता और अभिभावकों का भी कर्तव्य बन जाता है कि वो आज अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे। माता पिता का समय ना देना और संस्कारों का न देना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम जागरूकता के अभियान के माध्यम से लोगों को भी जा करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भी जहाँ हम अपने बच्चों को सुविधाएं दें, सुख संपन्नताएँ दें, उसके साथ साथ हमें बच्चों को देते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो मैं उसको वस्तु दे रहा हूँ क्या वो उसका पात्र है। मान लो कोई बच्चा 15 साल का ही हुआ है और उसको मोटरसाइकिल दे दी, कार दे दी, वो उसका योग्य ही नहीं है और दे करके वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, गलत राह पे जा सकता है, या हम उसको पैसा दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं बच्चा पैसा कहाँ खर्च रहा है। तो माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो इस बात का ध्यान दें कि बच्चे को पता होना चाहिए कि 100 रुपये मैं उसको दे रहा हूँ तो 100 रुपये किस प्रकार से उसने कमाया, किसका मूल्य क्या है। तो ये जरूरी है और संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार और समय माँ बाप ना देने के कारण ये हमारे आज बीच के में समय हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर चला हुआ है। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के लिए बच्चे बुजुर्गों के साथ हुक्का पीते हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता गांव स्तर पर भी ऐसे बढ़ावा मिल रहा है? हुक्कों को देखकर गाने बनाए गए हैं जो ट्रेंडिंग में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस जागरूकता अभियान के साथ साथ पहले भी जहाँ भी हम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, गलियों में, मोहल्लों में, नुक्कड़ों पर जा रहे हैं, वहाँ लोगों को विशेष रूप से बता रहे हैं भाई आप बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, जर्दा खा रहे हो, खैनी खा रहे हो, कुल्लीफ खा रहे हो और शराब पी रहे हो। देखिए, ये एक सामाजिक बुराई है, इतनी बड़ी बुराई बन चुकी है, राष्ट्र को भी क्षति पहुंचा रही है। तो हुक्के का जो प्रचलन आज हमारे यहाँ बढ़ा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हर जगह जाकर के हम तो भाईचारे का प्रतीक बताते हैं गाँव से। बिल्कुल, ये एक मिथ्या है। भाईचारे का जो प्रतीक कहते हैं एक मिथ्या है। हमारे देश में हुक्के की परंपरा कदापि नहीं थी और कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलता। गीता में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है कि हुक्का, कई लोग कहते हैं हुक्का रहने की संस्कृति है, पहचान है, बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो कहीं ना कहीं इसका प्रमाण होता कि कोई महापुरुष क्या कहे, भगवान राम कह के गए होते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता, किसी बड़े महापुरुष ने कहा, किसी ने इसके बारे में नहीं कहा। सबने नशे को मना किया है। गुरुवाणी में लिखा है कि पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात नाम कुमारी नान का चढ़ी रही दिन। नशे को तो बुरा ही कहा गया है। जैसे हम गांव में बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, साइक्लोथॉन जो यात्रा निकाली गई नशे के खिलाफ, ड्रग फ्री हरियाणा लिखा गया, आपने काफ़ी नशे के बारे में बताया। आम लोगों से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं अगर पुलिस प्रशासन चाहे, सरकार चाहे तो 24 घंटे में नशा बिकना बंद हो जाए। जैसे शराब के ठेके भी सरकारी परमिशन देती है, हर जगह लाइसेंस है। गाँव स्तर पर देखोगे आप, हर चौक चौराहे पर जो शराब के ठेके, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ बंद हो जाए। बात तो आपकी ठीक है, सरकार चाहे, पर सरकार बनाई किसने है? जनता ने बनाई है। अभी आप देखिए, बंसीलाल जी ने शराबबंदी की थी हरियाणा के अंदर। शराबबंदी करने के बाद उसके परिणाम क्या हुए? इतने भयंकर परिणाम हुए कि नशा करने वाले लोग और जाकर दूर जाके बाहर जाके शराब पीने लगे और इस पे अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा और साथ में पारिवारिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। तो सरकार को लगा इससे अच्छा तो पहले ही था, ताकि कम से कम बुरा ये काला धंधा तो नहीं हो रहा था, शराब की जो तस्करी तो कम हो गई, नहीं हो रही थी। तो इसके देखिए, एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई। मांग और आपूर्ति का जो अधीन सिद्धांत है वो क्या कहता है कि आज नशे की हमारे यहाँ मांग नहीं है, मान को चलते हैं नशे की मांग नहीं है, परंतु षड्यंत्र के फलस्वरूप फ्री सप्लाई दे करके इसकी मांग को बढ़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जब हर व्यक्ति ये सोच लेगा कि मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं तंबाकू नहीं खाऊँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं हुक्का नहीं पीऊँगा, तो जितने भी ठेके खुले हुए हैं, जितनी भी दुकानें खुली हैं, तो सप्लाई अगर आ भी रही है, यदि डिमांड ही नहीं होगी तो वो अपने आप बंद हो जाएंगे। हमने लोगों को ये समझ देनी है, ये संस्कार देने हैं कि बेशक बाजार में वस्तु है, हमें उसका प्रयोग ही नहीं करना, सेवन ही नहीं करना, वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। अब मान लो पेड़ लगे हुए हैं, कोई नीम का पेड़ है, हम नीम का पत्ता नहीं खाते, आम का पेड़ आम खा लेंगे, क्या हम आम के पत्ते खाते हैं? नहीं खाते। जो वस्तु हमारे लायक है, हमारे योग्य शरीर के लिए, वो हमें धारण कर लेनी है, सेवन करनी है। अब जो हमारे योग्य ही नहीं है उसको हम सेवन करेंगे तो फिर हमारी गलती है। सरकार हर काम नहीं कर सकती, केवल संस्कार पर जगा करके सरकार को हम सफल बना सकते हैं। अशोक जी, अभी तक आपने कितनी किलोमीटर की यात्रा तय की है साइकिल पर? देखिए साहब, यात्रा की बात कर रहे हो तो मैं तो निरंतर साइकिल पे चलता हूँ। अब मैंने कभी किलोमीटर तो गिने नहीं है कि कितने किलोमीटर, बाकी ऐसे है कि लाखों किलोमीटर तो हो ही गए होंगे। और मैंने पहले ही बार किसी ने मुझसे प्रश्न किया कितने किलोमीटर, आज तक किसी ने प्रश्न नहीं किया था।
तो मैंने कभी इसका गिनती टोटल भी नहीं किया कि कितने किलोमीटर, प्रतिदिन मैं 25-30 किलोमीटर तक चलाता हूँ। तो आप देखेंगे तो जो स्लोगन है हरियाणा पुलिस के बैच पर, सेवा सुरक्षा सहयोग, आमतौर पर इसको पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से पुलिसकर्मियों को काम करना पड़ता है। काफ़ी पुलिसकर्मी देखे होंगे शराब के नशे में ड्यूटी करते हैं। डायल 112 पर काफ़ी वीडियो देखते हैं कि शराब के नशे में उनकी वीडियो वायरल होती है, लोगों से बातचीत करते हैं, मारपीट करते हैं। पुलिस का जो असली काम है डॉक्टर अशोक कुमार कर रहे हैं, साथ में अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं, साथ में लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। जो एक अच्छे और सच्चे पुलिस सेवक होते हैं वो अपना धर्म भी निभा रहे हैं। अशोक जी, जो पुलिसकर्मी हैं काफ़ी मतलब ड्यूटी के दौरान नशा भी करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वर्दी की कैसे लाज रखी जाए, कैसे इज्जत रखी? देखिए, ये जो वर्दी है ये बड़ी कठिनाई से मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है। इस वर्दी को पहनना एक अपने आप में गौरव का प्रतीक है। हमारे भगवान ने जो हमें वर्दी दी है, इस वर्दी पे देख रहे हो 4 शेर लगे हुए हैं। ये 4 शेर किसी किसी को मिलते हैं। हमारी बेल्ट पे भी शेर है, यहाँ भी शेर है। तो ये वर्दी हमें एक शेर का रूप बनाती है कि हमने लोगों की सुरक्षा करनी है और जो दानव है उसका संहार करना है, उसको जेलों के पीछे पहुंचाना है। जो अच्छे लोग हैं उनकी हम सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, और जो समाज के अपराधी तत्व हैं उनको हम जेलों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार। लगातार हरियाणा सरकार के द्वारा साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा की शुरुआत की जा रही है। जींद में कल यह यात्रा पहुंचेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीछे बैनर में देख सकते हैं ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0। मुख्य अतिथि के रूप में नायब सैनी पहुंचेंगे। हम आपको बता दें यह यात्रा 24 अप्रैल के दिन जींद में होने वाली थी, लेकिन जो पहलगाम में घटना घटी है उसके कारण इसको एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था और कल इस यात्रा की जींद से शुरुआत होगी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।